काली अंधेरी रात, बहुत अंधेरी घनेरी रात के बाद में एक सुबह निकलती है। ठीक उसी प्रकार समस्याओं के बाद में आपको रास्ते खुल जाते हैं। कुछ ग्रहों के प्रभाव बुरे आते हैं तो वह ठीक भी हो जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात सितंबर महीने की करने वाले हैं। आज तुला राशि पे क्या प्रभाव रहने वाले हैं। स्पेशली तुला राशि के लिए यह महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है वो समझ लीजिए सबसे पहले, फिर अपन इसके प्रभाव भी देखते हैं। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह अभी अपनी निम्नतम अवस्था, इसको कहेंगे कि नीच अवस्था में। जब भी राशि स्वामी अगर नीच अवस्था में है तो वह बुरे प्रभाव तो लाएगा नहीं लाएगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आप देखें प्रभावहीन भी हो जाता है कई मामलों में। अब शुक्र ग्रह ऐश्वर्य का कारक, आपकी लग्जरी का कारक, आपके बैंक बैलेंस का कारक, या कहें कि तुला राशि वाले जातकों के सभी चीजों का कारक, क्योंकि शुरुआत ही राशि से की जाए और राशि का ही स्वामी अगर निम्न का नीच की अवस्था में हो जाए तो प्रभाव अपने छोड़ देता है, या कहें परेशानियों में डाल देता है। हेजिटेशंस बार बार आते हैं, हर्डल्स बार बार आते हैं, किसी भी चीज को करने का मन ना करे, मन से ही विमुख कर देता है। जब भी राशि स्वामी अगर खुद नीच की अवस्था में जाएगा तो ये प्रभाव तो शॉर्ट हो ही जाते हैं। तो तुला राशि के लिए शुक्र का नीच होना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जैसा अपन ने शुरुआत में ही कही बात, मैंने कहा आपको कि काली घनी रात होती है, अंधेरी रात होती है, तो उसके बाद में एक सुबह की किरण भी उदित होती है। तो ठीक उसी प्रकार से तुला राशि के लिए, या कहें कि शुक्र जब नीच का होता है कन्या राशि में होता है और ठीक उसके बाद में शुक्र ग्रह परिवर्तन करते हैं तो तुला राशि में ही करते हैं, और तुला राशि खुद शुक्र ग्रह की होती है, यहां अपनी उच्चतम अवस्था लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह का जब परिवर्तन हो जाए 18 सितंबर को, 25 अगस्त को यह हुए थे, अपनी निम्नतम अवस्था में गए थे शुक्र ग्रह, और यह 18 सितंबर को अपनी उच्चतम अवस्था कह लो, या इसको कहें कि खुद की राशि में आएंगे। उच्च के तो मीन राशि में होते हैं शुक्र ग्रह, लेकिन खुद की राशि में जब भी कोई ग्रह होता है अपनी उच्चतम अवस्था के समान ही पहुंच जाता है। तो 18 सितंबर से पहले शुक्र के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे कई मामलों में परेशानियां देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे 18 सितंबर से पहले तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा शुक्र, या कहें कि अपने अच्छे प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं लेकर के आ पाएगा। तो यहाँ पे प्रभाव क्या आएगा, यहाँ पे प्रभाव आएगा मेडिकल खर्च बढ़ा दे आपका मेडिकल खर्च बढ़ा सकता है, आपके यात्राओं पे पैसा खर्च करने के लिए बढ़ा सकता है, किसी प्रकार का वाद विवाद या किसी प्रकार के इल्जामात आप पे यह शुक्र और केतु, क्योंकि शुक्र के साथ में केतु है और केतु डिटैचमेंट का कारक है, तो आपकी लैविश लाइफ को खराब केतु कर सकता है। इसलिए अपने को 18 तारीख तक तो बड़ा फूंक के कदम रखने चाहिए। तो यहाँ पे तुला राशि के लिए शुक्र का ये प्रभाव बनता है। यहाँ देखें इस पूरे महीने में आपको देखो मेडिकल खर्च बढ़ा रहा है। यहाँ पे बीमार होंगे नहीं होंगे वो बात अलग है, यहाँ पे आप पे बीमारी आएगी नहीं आएगी वो अलग बात है। मेडिकल खर्च बढ़ा रहा, हो सकता है परिवारजनों में किसी को ऐसी समस्या आ जाए कि आपका मेडिकल खर्च बढ़ जाए। अब यहाँ पे आप देखें कि राहु यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ पे ये राहु है ना मैलेफिक हाउस में है और अपनी अवस्था के हिसाब से ठीक है। अभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु चल रहा है, शनि के नक्षत्र में शनिवत हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज तो हो जाती है। आप खुद को, आपके खुद के ऊपर स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव नहीं लाएगा, लेकिन मेडिकल खर्च लेकर के आएगा। आपको है ना खुद के लिए पैसा खर्च करना ना पड़े, खुद की यात्राओं पर खर्चा करना ना पड़े,
लेकिन यात्राओं पे लग जाए, किसी के लिए करना पड़ जाए, तो यहाँ पे वो चीज बन जाती है 18 तारीख तक, है ना, खुद के लिए नहीं है, दूसरों के लिए करना पड़ जाए, ऐसी अवस्थाएं यह बना करके बैठा है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर के आपको खुद को पर्सनली कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिखती है। अब यहाँ पे आप बात करें कि भाई शुक्र के पहुंच जाए, शुक्र बदल जाए, तुला राशि में आ जाए, उस वक्त क्या करेगा ये? उस वक्त यह शुक्र बदल जाए तो आपको लग्जरी देगा, या आपको जो जो ये एक्सपेंसेस बढ़ गए थे उनको कंट्रोल कर देगा। जो आपके किसी भी प्रकार की समस्याएं, मन खराब होना, बार बार किसी कार्य को छोड़ना, किसी भी तरह के कार्य को छोड़ना, वह भी यह शुक्र ठीक कर देगा। बेडरूम प्लेजर्स को खराब करने का काम कर सकता है, तो 18 तारीख तक आपके वो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती है, लेकिन 18 के बाद में वह सभी चीजें कम हो जाएगी या ठीक होती हुई नजर आएगी। अब बात करें यहाँ पे सूर्य ग्रह की, तो सूर्य ग्रह जो है, सूर्य ग्रह अपनी खुद की राशि में बैठा है, खुद की राशि में लाभ भाव में बैठा है, तो यहां पर यह सूर्य लाभ दिलाता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे देखिए शुक्र ने क्या किया कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ा दिए, या कहें कि आपका मन खराब कर दिया, लेकिन सूर्य लाभ दिला रहा है ना, तो यहाँ पे लाभ की आवक चालू रहेगी, लाभ बंद नहीं होगा, लाभ आता रहेगा। हाँ, खर्चे जरूर बढ़ जाएंगे, तो 18 तारीख तक वो हो जाता है। और सूर्य यहाँ पे कितनी तारीख तक है? सूर्य यहाँ पे 16 सितंबर तक है। सूर्य 16 सितंबर को कन्या राशि में चला जाएगा, मतलब आपके 12वें भाव में चले जाएगा। 12वें भाव में जब भी कोई मैलेफिक ग्रह, क्रूर ग्रह आ जाता है, क्योंकि राजा है तो क्रूरता है उसमें, गर्म ग्रह है वो, सूर्य हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, मंगल हो गया, ये क्रूर ग्रह है। जब ये 12वें भाव में, 8वें भाव में, 6ठे भाव में जाते हैं, तो वहां के परिणामों के विपरीत अपने परिणाम देते हैं। तो यहां पर आपके मेडिकल खर्च को एकदम से सूर्य खुद भी कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे, दूसरे कोई खर्च है उनको भी कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि सूर्य है तो इल्जामात का सिलसिला खत्म हो जाएगा, तो सूर्य आपको काफी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे आपको यहाँ पे 12वें भाव में चले जाने के बाद में 16 सितंबर को। और इसी के साथ में आप देखेंगे कि आपके राहु पे भी दृष्टि डालेंगे, जो भ्रम की स्थितियां आपके जॉब में बनी हुई है, जॉब को लेकर के आपके कहीं पे भी आप नौकरी करते हो उसको लेकर के बनी हुई है, दुश्मनों को लेकर के, शत्रुओं को या दुर्घटनाओं की स्थितियां बन रही है, उसमें भी सूर्य अपने प्रभाव इंकित करेगा, यहाँ पे रोकने की कोशिशें करेगा। तो 16 तारीख के बाद में काफी हद तक सूर्य भी अपने अच्छे परिणाम आपको देता हुआ नजर आएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि बुध ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। बुध ग्रह पहला परिवर्तन तो 4 तारीख को ही हो रहा है, जहां पे वह सूर्य की राशि में, सिंह राशि में चला जाएगा। लेकिन 4 दिन की बात ना करें, अपन बात करें आगे की। जब यह अपने प्रभाव से परिवर्तन करता है, लाभ भाव में है तब तक तो, क्योंकि भाग्य का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में है तो यहाँ पे बुरे प्रभाव देगा नहीं, लाभ में, भाग्य से लाभ दिलाता हुआ भी नजर आएगा। और उसके बाद में 23 तारीख को, 23 सितंबर को कन्या राशि में बुध ग्रह चला जाएगा, खुद की राशि भी, और यहाँ पे तो होता ही उच्च का है। तो बुध ग्रह यहाँ पे उच्च का हो जाए तो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, विद्यार्थियों के लिए डिस्टेंस एजुकेशन अच्छा होगा, या इस समय में आपके कॉन्टेक्ट लंबे हो जाए या कॉन्टेक्ट बड़े हो जाए कई लोगों के साथ में। और जो लोग है ना फॉरेन डील करते हैं, एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या कहें कि कम्युनिकेशन का काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अच्छा होगा। विदेशों से एमएनसी कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा हो जाएगा इस बुध ग्रह का परिवर्तन होने के बाद में। अब यहाँ पे बात करें कि अच्छा, यहाँ पे ये बुध का परिवर्तन होने से यहाँ पे ये भी चीज बनेगी कि बुध और राहु की दृष्टियां भी परस्पर मिल जाएगी, तो यहाँ पे केतु अपने प्रभाव भी कम कर देगा। जिनको 12वें भाव से रिलेटेड था ना, पूरा महीना देखो 12वें भाव के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो यहाँ पे ये चीज भी हो जाएगी, 12वें भाव के टोटल बुरे प्रभाव कम होते हुए नजर आएंगे। अब बात करो भाग्य की, भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा, भाग्य विशेष, वैसे भी पूरे महीने भाग्य साथ देता हुआ नजर आएगा, और विशेष यहाँ पे हो जाएगा 23 सितंबर के बाद में भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। अब भाग्य भाव में मंगल बैठा है, तो पिता के साथ में आपकी कहा सुनी,
पिता तुल्य कोई हो तो उनके साथ में अनबन बन सकती है। इसको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अग्रेशन आएगा पिता के साथ में, या आपको भाग्य को लेकर के अग्रेशन आए, धर्म को लेकर के अग्रेशन आए कि नहीं धार्मिक हो गए और धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, तो इस प्रकार के प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बात करें यहाँ पे प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं और यहाँ पे ही बैठे हैं काफी समय से। अभी शनिदेव वक्री चल रहे हैं, तो अभी है ना कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिलेगी संतान के साथ में, या कहें कि अपने प्रेम संबंधों के साथ में। पढ़ाई जो कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा है ना स्ट्रेट रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। बहुत बुरा नहीं, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन ठीक ठाक सा रहना है। बहुत ज्यादा अच्छे प्रभाव यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ज्ञान का चक्षु या ज्ञान का जो देवता, ज्ञान का जो ग्रह माना गया है गुरु है, वह अभी अष्टम भाव में आपके विराजमान है। लेकिन यहाँ पे ये चीज भी हो जाती है कि शुक्र के घर में बैठा है, शुक्र का ही दूसरा हाउस है ये, तो यहां पर बृहस्पति बैठा है, तो यह आपके डिप्रेशन की स्थिति को कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा। हालांकि यहाँ पे बृहस्पति और शुक्र की मित्रता नहीं है, लेकिन खुद बृहस्पति उलझा पड़ा है यहाँ पे, तो वो आपको डिप्रेशन देगा नहीं, उसको कम करता हुआ नजर जरूर आएगा। ससुराल पक्ष से आपके संबंधों को सुधारने की भी कई मामलों में कोशिश करेगा। तो ये इस प्रकार से पूरे महीने का वृतांत आपको मैंने बताया। वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। उपाय क्या करेंगे इस पूरे महीने के लिए? शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें। शुक्र को जितना मजबूत कर सकते हैं उतने मजबूत करने की कोशिश करें। भगवान महादेव पे दुग्ध अभिषेक किया जाए तो उससे भी आपका शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आता है, तो ये भी आप उपाय कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा संपर्क करें, क्योंकि ये तो एक जनरल बात है, केवल और केवल गोचर पे आधारित। आपकी कुंडली अलग है तो उसके परिणाम भी अलग आ सकते हैं। अगर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।